हे हेलो एंड व्हाट्सअप। कैसे हो सारे? ठीक हो? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो ये है हमारा स्टोरी वैम्पायर लवर्स। तो स्टोरी पे चलते हैं एंड स्टोरी सुनते हैं। अब बॉन्ड इन लोगों को अलग नहीं होने देता, तो दोनों को एक ही जगह जाना पड़ता है, भट्ट क्लैन की हवेली। हमेशा थोड़ा हेजिटेट कर रही थी वहाँ जाने पे, बट क्योंकि वो एक एनिमी का टेरिटरी था तो वहाँ पे जाने से कोई भी हेजिटेट करता। आकाशा इसे नोटिस करती है और वो सॉफ्ट बट स्लाइटली टीजिंग वे में कहती है, ए बेबी वैम्प, डर रही हो? हमेशा उसे घूरते हुए कहती है, सी आई डोंट गेट स्कैर्ड, आई मेक अदर स्कैर्ड ऑफ मी। मुझे किसी से डर नहीं लगता। आकाशा हंसते हुए कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, और हमेशा इरिटेट हो जाती है। अब ये लोग कुछ देर के बाद हवेली में एंटर करते हैं। जैसे ही ये लोग हवेली में एंटर करते हैं कि भट्ट क्लैन के सारे मेंबर्स इन्हें देख के शॉक हो चुके थे। सब आपस में बातचीत कर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि हे देखो, एनिमी वैम्पायर, वो देखो हमारे मेंशन में आ चुकी है, एक एनिमी वैम्पायर इनसाइड आवर मेंशन। यही बातें इन लोगों के क्लैन में चल रही थी, भट्ट क्लैन में। अब आकाशा आकाशा की तरफ एक बेबी फेस बना के देखती है और आकाशा सबकी तरफ देख के कहती है एक कोल्ड टोन में, शी इज़ विथ मी, ब्लड मून बॉन्ड ने हमें बाउंड कर दिया है, एंड डोंट इवन डेयर टू टच हर, नो वन। मैं साफ साफ बोल रही हूँ कि मेरे साथ अगर किसी ने इसे टच किया तो उसे मौत मिलेगी। अब पूरा क्लैन हो गया मेरे ओके। अब पूरा क्लैन शांत हो चुका था, हर जगह साइलेंट पसर चुका था। हमेशा शॉक में थी और आकाशा ने डायरेक्टली उसे पकड़ा और अपनी रूम की तरफ लेके जाने लगी। हमेशा लो वॉइस में कहती है, वाई डिड यू से डैट? आकाशा कहती है, बिकॉज इफ़ दे अटैक यू पेन मुझे भी फील होगा और उसी इंटेंसिटी के साथ, और मुझे अननेसेसरी पेन पसंद नहीं है। बट सीक्रेटली but secretly she didn't want her to get hurt. हमेशा स्मित करती और कहती है, ओह परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल, ओ माय गॉड। आकाशा चौक हो जाती है और कहती है, ए शट अप, आगे से मुझे कभी वो मत बोलना। अब ये लोग अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अंदर से एक ब्यूटीफुल वैम्पायर गर्ल, ओ माय गॉश, ज़्यादा मत करो बीवी बेटी। मेन पॉइंट पे आते हैं। तो एक ब्यूटीफुल वैम्पायर गर्ल जिसका नाम था रीवा आकाशा के पास आती है। रिया सेडक्टिव टोन में कहती है, आकाशा तुम सेफ तो हो? तुम्हें देख कर मुझे रिलीफ मिला, तुम कहाँ थी इतनी देर से? रीवा आकाशा का हाथ पकड़ लेती है। अब आकाशा का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था, उसे साफ साफ गुस्सा आ रहा था और आकाशा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। उसकी आइज़ अमाशा की आइज़ रेड हो चुकी थी और वो ऑलमोस्ट ग्राउल कर रही थी, और उसके अंदर पूरी जेलसी, प्योर जेलसी भर चुकी थी। अमाशा कोल्ड वॉइस में कहती है, नकाशा हम चल रहे हैं ना, बाउंड पुल हो रहा है। नकाशा अमाशा की तरफ देखती है और कहती है, हाँ हाँ रिलैक्स, आई एम कम। और वो अपना हाथ रीवा से छुड़वा लेती है। तभी रीवा पीछे से कहती है, ओह आकाशा ये कौन है, एनिमी क्लैन वाली? ओह तुम्हें पेट बन गई क्या? हमेशा ऑलमोस्ट ग्राउल कर रही थी। अब वो ऐसा लग रहा था कि अब तो रीवा को 2-4 थप्पड़ जड़ ही देगी, बट आकाशा इंस्टेंटली बीच में आती है और रीवा एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, जो शट अप रीवा, आगे से ये सब बोलने की ज़रूरत भी मत करना। और वो अमाशा का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे लेके चली जाती है। बट अमाशा अमाशा पीछे पलटती है और वो रीवा की तरफ एक स्मित देती है, जिससे वो उसे और भी ज़्यादा जला रही हो, क्योंकि अभी अभी जो आकाशन ने किया था, शी लव डैट, मतलब दिल से, भाई दिल आ गया भाई, ऐसा कोई कर दे तो दिल तो आ ही जाएगा। खैर स्टोरी पे आते हैं। अब बॉन्ड की वजह से उन्हें एक ही रूम शेयर करना पड़ रहा था, क्योंकि डिस्टेंस वो लोग ज़्यादा
रख नहीं सकते थे, और अगर वो लोग रखते तो उन्हें इंटेंस पेन होता। रूम में दो बेड्स थे, बट दोनों एक ही साइड में टाइट जैसा फील कर रहे थे। अमाशा विंडो के पास खड़ी थी और आकाशा बेड पे बैठी हुई थी। अमाशा सॉफ्टली आकाशा की तरफ टर्न करती और कहती है, डेड गर्ल रीवा, शी लाइक्स यू। आकाशा कैजुअली कहती है, हाँ आई नो। अमाशा जेलस टोन में कहती है, एंड यू लाइक हर टू। आकाशा अब अपने बेड से उठती है और अमायशा की तरफ जाती है, और वो उसकी तरफ जाके कहती है, वाई डू यू इवन केयर। हाँ, अमायशा अब चुप हो जाती है। उसका ईगो, इमोशन, जेलसी सब मिक्स था। आकाशा अब घबराते हुए कहती है, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम स्टक विथ यू, इसलिए पूछ रही थी और कुछ नहीं। आकाशा एक स्मृति करती है और कहती है, ओह ये सच है या फिर बिकॉज यू गेट जेलस, तुम इसलिए पूछ रही थी, है ना? आई डिडंट। अब आकाशा अमाशा के ऊपर लीन करती है और उसका एक हाथ दूसरी तरफ होता है, दूसरा हाथ दूसरी तरफ, और वो अमाशा को ब्लॉक कर चुकी थी विंडो पे। अब वो उसके ऊपर और भी लीन करते हुए कहती है, यू डिड बेबी मैम, यू डिड। पहली बार उनकी नोज ऑलमोस्ट टच कर रही थी। बॉन्ड ग्लो कर रहा था और एक सॉफ्ट रेड पल्स उनके बीच जनरेट हो रहा था। वो दोनों ही उस वक्त पे फ्रीज हो चुके थे। इमोशन हैवी और ऑलमोस्ट इंटीमेट था। तभी कोई डोर पे नॉक करता है, कबाब में हड्डी। आकाशा आकाशा आकाशा, अर्जेंट न्यूज़ है, ओपन डोर। अब अमाशा एक बार डोर की तरफ देखती है और दूसरी बार आकाशा की तरफ, और अब आकाशा डोर ओपन करने चली जाती है। डोर पे एक मैसेंजर वैम्पायर डरा हुआ खड़ा था। मैसेंजर आकाशा की तरफ देखते हुए कहता है, शैडो सिंडिकेट ने एक वार्निंग ड्रॉप की है, स्पेशली फॉर यू एंड दैट बेनीवाल गर्ल। आकाशा अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, वार्निंग? कैसी वार्निंग? मैसेंजर ट्रेमलिंग वॉइस में कहते हैं, उन्होंने लिखवाया है कि अगला अटैक सिर्फ शुरुआत थी, ये वाला अटैक तो सिर्फ शुरुआत था, अगले 7 दिन तुम दोनों के आखिरी दिन होंगे। आकाशा और आकाशा अब दोनों ही फ्रीज हो चुके थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वो दोनों एनिमीज की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह देख रहे थे, जो कि अब दोनों ही सैड डेंजर में थे। अब मैसेंजर वो पेपर आकाशा के हाथ में देता है और वहाँ से भागते हुए चला जाता है। उस पेपर पे एक लाल इंक थी, और मे बी वो कोई लाल इंक नहीं, वो एक खून से भरा हुआ पेपर था, खून से सना हुआ, जिस पर लिखा हुआ था 7 days left, 2 enemies must die। आकाशा अब आकाशा के पास आती है और वो वहाँ पे आके खड़ी होती है और उसके हाथ से पेपर लेती है और वो उस पेपर को देखने लगती है। उसके आइज अब ग्लो कर रहे थे, फियर से नहीं बल्कि एक प्योर एंगर की वजह से। आकाशा कोल्ड वॉइस में कहती है, दे थिंक दे कैन किल अस, दे डोंट इवन नो दैट हु वी आर। आकाशा अब आकाशा के हाथ से वो पेपर ले लेती है, फोल्ड करती है और फेंक देती है। अब वो आकाशा की तरफ देखती है और उसके बिल्कुल सामने जाके खड़ी हो जाती है। आकाशा एक इंटेंस लुक के साथ कहती है, हम दोनों को अब एनिमीज की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह रहना चाहिए, और अब हम लोग अलग नहीं लड़ सकते। अगर हम सेपरेट लड़े तो दोनों ही मारे जाएंगे। आकाशा अब आकाशा की तरफ देखती है और कहती है, तुम सही कह रही हो। आकाशा हमेशा करीब जाते हुए कहती है, या बेबी मैम, मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ। और वो जानबूझ के आकाशा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रही थी। आकाशा उसे घूरते हुए कहती, क्या कर रही होगी? आकाशा अब आकाशा को बैक से पकड़ती है और कहती है, कुछ नहीं बेबी मैम। और इतना है कि वो आकाशा के और भी ज़्यादा करीब होने लगती है, बट आकाशा अब आकाशा को पुश करती है और वो उसे घूरते हुए कहती है, ये फालतूगिरी करने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। और अगर ये फालतूगिरी करनी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, सड़ो तुम ही यहाँ पे। आकाशा हंसते हुए बोलती है अरे नहीं यार, सो जाओ मेरी माँ, सो जाओ, बस मजाक ही तो था। आकाशा अब आकाशा को घूरते हुए अपने बेड की तरफ जाती है और कहती है हाँ हाँ, ये बड़ी दुष्ट कहीं की। और इतना है कि वो सोने चली जाती है। अब आकाशा बस उसे देखती रह जाती है और वो भी हंसते हुए अपने बेड की तरफ जाती है और वो भी सो जाती है। अब सुबह सबसे पहले आकाशा की आइज़ ओपन होती है और वो सबसे पहले आकाशा की बेड की तरफ देखती है। अपनी आइज़ रब करते हुए वहाँ उसे बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। आयशा, हमारी प्यारी बेबी वैम्प आयशा ने हक किया हुआ था एक पिलो को, और उसका फेस उस पिलो के ऊपर था और उसका एक पैर उस पिलो के नीचे और दूसरा पैर उस पिलो के ऊपर। एंड लाइक अ बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, हाउ दे हग्स देयर मॉम, वैसे ही आयशा ने उस पिलो को हक किया हुआ था। अब आकाशा ये देखती है और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो कुछ देर तक यूं ही आयशा को देखती रहती है और फिर वो शावर लेने चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो शावर लेके आती है और वो रेडी होने लगती है। तब तक हमारी आयशा भी उठ चुकी थी। अब वो भी शावर लेने जाने ही वाले थे कि उनके रूम पे नॉक नॉक होता है। अब आकाशा आयशा की तरफ देखती है और डोर ओपन करती है। वहाँ पे थी हमारी रीवा और वो आकाशा को देखते ही उसे हक करने लगती है। अब आकाशा आयशा की तरफ देखती है और वो पीछे हट जाती है और रीवा को भी खुद से दूर रहने के लिए कहती है और फिर वो पीछे हटती है और कहती है काम बताओ, क्या काम है। आकाशा की ये रूडनेस देख के रीवा का तो मुंह ही बन जाता है और वो गुस्से में आयशा की तरफ देखती है जो कि स्माइल कर रही थी, जैसे वो रीवा को चिढ़ा रही है। अब रीवा आकाशा को देखती है और कहती है वो तुम्हें हेड ने बुलाया है, हॉल में सारे वैम्पायर्स तुम्हारा और इस आयशा का वेट कर रहे हैं, नीचे आ जाओ। आकाशा एक एब्रो रेज करती है और कहती है ओके, हम लोग आ जाएंगे, अब तुम यहाँ से जाओ, बाय बाय। और इतना है कि वो रीवा को रूम से बाहर करती है और उसके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देती है और रीवा बस अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब आकाशा पलटती है और आयशा की तरफ देखती है एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए लिटिल वैम्प, बुलावा आ गया है हमारा। आयशा अब अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और कहती है हाँ ठीक है चलो, मैं भी रेडी होके आती हूँ। अब आयशा और आकाशा दोनों ही नीचे रेडी होके जाते हैं। सब वैम्पायर्स फ्यूरियस थे कि एक पेनीवाल वैम्पायर उनके बीच है। तभी काउंसिल हेड बीच में आते और कहते हैं आकाशा, तुम एक एनिमी को हमारे घर के अंदर लेके आई हो, ये रूल्स के खिलाफ है। आयशा अब हल्की सी घबरा चुकी थी और वो जाके आकाशा का हाथ पकड़ लेती है। आकाशा आयशा की तरफ देखती है और सबको देखते हुए कहती है लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली, दिस इज बॉन्डेड टू मी, इफ यू वांट मी टू डाई देन गो अहेड, अटैक हर। और कैप्टन, आप तो जानते हैं ना कि मेरे से बाउंडेड है, देन आप ये सवाल पूरे हॉल के सामने पूछ के तमाशा क्यों बना रहे हैं। अब पूरा हॉल चुप हो चुका था। आकाशा के इस कोल्ड और बोल्ड टोन की वजह से सब स्टेप बैक कर जाते हैं। काउंसिल हेड उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं सो यू आर प्रोटेक्टिंग हर। आकाशा काउंसिल हेड को घूरते हुए कहती है यस आई एम प्रोटेक्टिंग हर कैप्टन, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रही हूँ, और आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सो अगली बार से ये तमाशा बनाया या आयशा की तरफ किसी ने भी उंगली उठाई, उसकी उंगली समेत वो टूट जाएगा। आयशा उसकी तरफ देखती है और उसके एक्सप्रेशन कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे आकाशा के टवर्ड्स। काउंसिल हेड एक डिसीजन लेते हैं और कहते हैं ओके ओके शांत हो जाओ, फ्रॉम नाउ द बेनीवाल विल स्टे हियर बट अंडर आकाशा वॉच, तुम इस पर ध्यान रखोगे आकाशा। आकाशा काउंसिल हेड की तरफ देखते हुए कहती दैट्स गुड कैप्टन, दैट्स गुड फॉर यू टू एंड आई विल टेक केयर ऑफ हर। और अब सब लोग वहाँ से जा चुके थे।
तभी हमेशा आकाशा के कान के पास जाती है और कहती है, ओह ग्रेट, मुझे तो एक बेबी सिटर मिल गया जो मुझे प्रोटेक्ट करता है लाइक अ हस्बैंड। आकाशा हमाशा की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, तुम जैसे ट्रेवल मेकर को बेबी सिट करना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा अननोइंग ज़रूर है। आप दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और तभी आकाशा को कुछ याद आता है और वो अमाशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, देखो बेबी मैम, हमें अब लड़ना है तो हमें तैयारी करनी होगी। सो चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड हमें अपना ट्रेनिंग करना है ताकि हम लोग सबसे लड़ सकें। ओके। अमाशा आकाशा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ चलो। और इतना कह के अमाशा और आकाशा दोनों ही ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। अब ये लोग शैडो सिंडिकेट का सामना करने के लिए ट्रेनिंग करने आ चुके थे। आकाशा और अमाशा ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं और ग्राउंड फुल ऑफ वेपन से भरा हुआ था। डमीज, ट्रैप, वेपन्स, शॉर्ड्स, सब कुछ। शॉर्ड शॉर्ड, हाँ भाई शॉर्ड, ठीक है, सब कुछ था वहाँ पे। अमाशा एक शॉर्ड पिक करती है और कहती है, तुम जीत पाओगी मेरे से। आकाशा भी एक शॉर्ड उठाती है और कहती है, ऑफ कोर्स। आशा उसे टीज करते हुए कहती है, लेट्स सी इफ भट्ट मेरी स्पीड हैंडल कर सकती है। अब ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं जानबूझ के नहीं, बस ट्रेनिंग के लिए। नाउ फास्ट मूव, शार्प स्पिन्स, ब्लॉक किक्स, एक दूसरे की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे दोनों। टेस्ट, हाँ टेस्ट ही कर रहे थे, चलो टेस्ट। किसी को भी हर्ट नहीं करना था एक दूसरे को, पर दोनों में ही ईगो का एक वॉर चल रहा था कि कौन ज़्यादा अच्छा है। एक मोमेंट में आकाशा स्लिप होने लगती है, तभी आकाशा तुरंत आती है और उससे उसके बैक से पकड़ लेती है और कहती है, हे केयरफुल, तुम्हारी गिरने वाली थी डम। आकाशा उसके टच से फ्रीज हो चुकी थी, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी और फर्स्ट टाइम उसे फील हुआ कि आकाशा उसको जेन्युइनली प्रोटेक्ट कर रही है। आकाशा सॉफ्ट विस्पर करती है और कहती है, वाई डू यू ऑलवेज कैच मी अप, तुम हमेशा मुझे ऐसे कैसे। क्योंकि अगर तुम गिरती तो चोट मुझे भी लगती और आई डोंट वांट कि तुम गिर जाओ। यार तुम तो मेरी जान हो यार, बेबी वैम्प, यू आर माई जान। अब आयशा आकाशा को पीछे पुश करती और कहती है, हट बे फ्लर्ट। आकाशा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ओह मैं फ्लर्ट, तुम तो जैसे दूध की धुली हो ना। आयशा हंसते हुए कहती है, हाँ वो तो मैं हूँ ही। अब ऐसे ही इनकी मस्ती, टीजिंग और ट्रेनिंग चलती रहती है और फिर कब रात हो जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। और रात को इन दोनों की बारी थी हवेली में पेट्रोलिंग करने की और जंगल में। अब हवा में एक वियर्ड सी स्मेल थी, बर्नट मेटल जैसी। आकाशा अलर्ट हो चुकी थी और वो आकाशा की तरफ देखते हुए कहती है, हे आकाशा, हमारे पीछे कुछ है क्या, कोई है हमारे पीछे। आकाशा उसे भी ये चीज़ समझ आती है और वो कुछ समझ पाती है इससे पहले ही सडनली एक ब्लैक हुडेड फिगर ट्री से पीछे छुपा हुआ था, जो वो इन दोनों के ऊपर अटैक करता है। वो शैडो सिंडिकेट का एशियन था। बॉन्डेड एनिमीज ऑल ब्लड्स परफेक्ट हंट, ये वो एशियन बोल रहा था। हमेशा आकाशा की तरफ देखती और वो घबरा चुकी थी। आकाशा अब हमेशा की तरफ देखती और कहती है, हमेशा पीछे आओ। एंड यू ब्लडी मॉन्स्टर ट्राइड। एशियन अब दोनों पे अटैक कर रहा था। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम थी। आशा उसका ड्राइवर ब्लॉक करती है और एक स्पार्क हवा में उड़ता है। आकाशा उसके पीछे से उस पर अटैक करती है और वो एशियन वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट एशियन अमाशा की नेक पर एक ब्लेड रखता है और अमाशा शॉक में देखती है और आकाशा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी, बट अमाशा फेयरलेसली ग्लेयर करती है और कहती है, वन डाउन। बिफोर ही कुड फिनिश, अमाशा ने उसे फिनिश कर दिया था। आकाशा अब इंसेन स्पीड से उस पर जंप करती है और ब्लेड को अमाशा से दूर कर देती है और उस ब्लेड को हटाने में ही आकाशा का हाथ कट गया था।
आकाशा आकाशा की तरफ पैनिक में देखती है और कहती है, आकाशा चलो यहाँ से बेवकूफ़, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की चुल मची है ना तुम्हें, चलो यहाँ से। आकाशा एक पाउट बना के कहती है, हाँ तो हाँ, अच्छे वैम्पायर की तो कदर ही नहीं है। हाँ। आकाशा को घूरते हुए देखती है और कहते हैं, चलो यहाँ से अड़ियल कहीं की। और आकाशा अमाशा को हवेली की तरफ ले जाती है, एक छोटे बच्चे की तरह वो उसे खींचते हुए रूम में ले जाती है। उसका गुस्सा और कंसर्न दोनों ही एक्सट्रीम थे। अमाशा एंग्री बट सॉफ्ट टोन में कहती है, यू डिड दैट फॉर मी, ही कुड हैव किल्ड यू बेवकूफ इंसान, सॉरी वैम्पायर। अमाशा अब आकाशा की तरफ फ्रस्ट्रेशन से देख रही थी, और आकाशा वो तो ढीठ थी, वो एक काम वे के साथ कहती है, सो बॉन्ड है, तुम मरोगी तो मुझे भी चोट लगेगी, और तुम्हें कुछ होगा तो मुझे भी होगा। आशा फ्रस्ट्रेशन से उसका हाथ पकड़ती है और वो उस बाउंड को क्लीन करने लगती है, और वो आकाशा की तरफ घूरते हुए कहती है, यू केयरलेस, यू एक्ट स्ट्रांग, बट तुम्हें सबसे पहले ब्लीडिंग होने लगती है, सबसे पहले तुम्हें ही चोट लग जाती है। आकाशा एक पाउट बना के कहती है, आई हील, इतना क्या बात का पतंगर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा बात का पतंगर, अच्छा। आकाशा उसका हाथ पकड़ती है और जेंटली बैंडेज कर देती है। दोनों की फेस बहुत ज़्यादा क्लोज थी और आकाशा की ब्रीथिंग हैवी हो चुकी थी और उसके हाथ पैर काँप रहे थे। आकाशा विस्पर करती है और कहती है, वाई आर यू शेकिंग। आकाशा उसकी तरफ देखती है और कहती है, बिकॉज फॉर अ सेकेंड आई थॉट I'd lose you. Oh, okay. So आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। ओह सॉरी, माय बैड। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट। भाई मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। हम रात को 12-12:30 बजे सो के 4:30-5 बजे उठ गए थे, और जब कोई 8-10 घंटे सोने वाला साक्षात पांडा इतने कम घंटे सोएगा तो उसकी तो ये हालत होगी। ब्लैक कॉफ़ी पी के मैंने अपनी हालत ठीक की है और इस चैप्टर को रिकॉर्ड किया है, एंड अभी मेरे को एक और चैप्टर रिकॉर्ड करना है उस चैनल के लिए। टू मच हार्ड वर्क। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।